Coordination compound, as we know the basic terms about it. Let's see a sample question for the coming board exam, that how we can name a coordination compound, and from the IPIC name how we can write down its means structure. So let's see, and why some ligands are strong and some are weak. So let's see a question which is divided into three subparts, and first two subparts are having further two subparts. यहाँ पे राइट डाउन द आईपेक नेम ऑफ द, ये कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे पास दोनों आइडेंटिटी अवेलेबल है, नेगेटिव काउंटर आयन भी है और कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी भी है, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। इसे हमने किस तरह से नेमिंग करना है, दैट इज कैसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, क्रोमियम एंड EN3Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। जब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नेम करते हैं, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ये नहीं मालूम है तो वी विल अज्यूम इट एट X, और जो EN है दैट इज इथेन 1,2 डाइएमाइन, और वो न्यूट्रल होता है तो हम इसको 0 ले लेंगे, एंड प्लस जो क्लोरीन है उसके ऊपर -1 का चार्ज है, टोटल 3 एटम है, ओवरऑल चार्ज जो 0 अवेलेबल है, तो दैट इज गिविंग यू +3। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है दैट इज अवेलेबल इन अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम आईपेक नेम लिखते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो यहाँ जब हम नाम लिखेंगे, जो सेकेंडरी वैलेंस है जो अंदर लिखा गया है वो एक ही तरह के एटम है, और जब ऐसा जो लिगेंड है जिसमें खुद ही डिजिट्स अपने आप ही आ रहे हैं, या वो हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो उसमें जो उसके बाहर वाले नंबर है उसे बिस ट्रेस टेट्राकिस करके जो है हम उसे नेमिंग करेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रेस, और साथ में इथेन 1,2 डाइएमाइन, इसमें सिंगल M ही रहेगा, और क्रोमियम, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव पार्ट कैटायनिक पार्ट शो कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो है वो काउंटर आयन है, तो क्रोमियम, और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में रोमन में लिखी जाएगी, और जो काउंटर आयन होता है उसके हम नंबर नहीं लिखते हैं, तो उसको सिर्फ हमने क्या शो करना है, दैट इज द क्लोराइड। तो ये हमारा आईपेक नेम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का। लेट्स सी द सब पार्ट ऑफ ए, दैट इज राइट द फॉर्मूला फॉर, हमें अभी एक आईपेक नेम दिया हुआ है और हमें इसका फॉर्मूला देना है। तो यहाँ लिखा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं वो नॉर्मली O के साथ एंड करते हैं। क्रोमेट लिखा गया है, तो मतलब अब ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वो नेगेटिव पार्ट शो कर रहा है, और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। पोटेशियम यहाँ पे एज अ काउंटर आयन वर्क कर रहा है, तो हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। अभी उसकी कितनी नंबरिंग है वो नहीं लिखनी है, सबसे पहले हम ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह बना लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये जो आइडेंटिटी है ये एनायनिक पार्ट काम कर रहा है, और ये क्रोमियम का है तो हमने सेंट्रल मेटल एटम का सिंबल लिख दिया। ऑक्सिलेटो के लिए C2O4, और ये जो है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके ऊपर 2 का चार्ज होता है, और इसके 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो 3 है, इसके ऊपर 2 का चार्ज होता है, तो 3 2 6, बट 3 आ रहा है तो मीन्स यहाँ पे ये 3 है। तो ये हमारा आईपेक नेम से जो है वो क्या तैयार हो गया, हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है, दैट पोटेशियम इस तरह से आ जाएगा। उसकी नंबरिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी अवेलेबल है, तो हम इसको यहाँ पे, मुझे मालूम है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये 3 हो गया, प्लस इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। अब मुझे नहीं मालूम है कि ये कितने इसके यहाँ पे एटम है, तो ओवरऑल चार्ज अगर हम 3 लिख ले तो दैट इज +3 एंड -6 = 0, और जो x है ग्रेटर नंबर माइनस कर रहा है तो -3 = 0 एंड x = 3। तो यहाँ पे ये जो पोटेशियम है वो 3 आएंगे, तो हमने इस तरह से उसे 3 लिख दिया है कि क्यों 3 है,
क्योंकि हमें नेमिंग में 3 दिया हुआ है। देन सी जो बी पार्ट है उसे हम देखेंगे, उसके भी 2 सब पार्ट्स है फर्दर। पहला जो सब पार्ट है दैट स्टेट्स कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन अमोनिया। जो कार्बोनिल हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनिल में मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। एंड जो कार्बोनिल है वो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, देन देयर इज अ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑल्सो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर कि कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग complexing is a strong complexing reagent than ammonia because it form multiple bonds, sigma and pi anti bonding। जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो इट इज हैविंग अ एम्प्टी पाई, जो एंटी बॉन्डिंग बनेगी तो इसके जो पाई बॉन्ड है, जो एंटी पाई बॉन्ड है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग बनाता है। और हम यहाँ पे ये डोनर के साथ साथ एक्सेप्टर का भी काम करता है। तो यहाँ पे इट इज वर्किंग एज अ डोनर एज वेल एज अ एक्सेप्टर। और कैसा? एंड यहाँ पे फॉर्म सिनर्जिक इफेक्ट, तो इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग है। जबकि अमोनिया सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, डोनर ही है, एक्सेप्टर नहीं है। दैट इज वाई कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट। सेकेंड, क्योंकि 1-1 मार्क क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग दैट मच इन राइटिंग द आंसर। 1-1 मार्क हमें मिल रहा है। द मॉलिक्यूल शेप ऑफ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमें मीन्स आइडेंटिटीज दी हुई है, ये न्यूट्रल है और ये दूसरा जो है वो एनायनिक आइडेंटिटी है। दोनों निकल की आइडेंटिटी है, एक कार्बोनिल के साथ है और दूसरी साइनाइड के साथ है। इज नॉट द सेम। दोनों के जो शेप है वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है? वी हैव टू बी राइट द मीन्स आंसर फॉर दैट। अगर हम निकल देखें, जो पहला है दैट इज अ 4 और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है निकल का वो है निकल CN4 और ओवरऑल चार्ज -2। यहाँ पे ये जो कार्बोनिल होता है इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो अगर मैं इसका इस वक्त ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो दैट इज 0। तो निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन में अवेलेबल है। निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 3d8 हो जाएगा। कार्बोनिल जो है इट इज ऑल्सो अ वीक फील्ड लिगेंड। तो जो हमारा 3d है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 8 है और साथ में 4s में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और 1 2 3। तो ये क्योंकि लेस डिफरेंस के कारण ये जो पेयरिंग हो जाएगी, पहले हम इसको इस तरह देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ द लेस यहाँ पे सॉरी जो कार्बोनिल है इट्स ऑल्सो वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ से दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव हियर। मूव होने के कारण नाउ 4 जो यहाँ पे कार्बोनिल है वो क्या करेंगे, इन चारों को अकोमोडेट करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब कि ये जब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ। तो यहां से 1 और 2 3 4 जो इन्होंने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज किए हैं वो है sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है और ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। अगर हम निकल का दूसरा कॉम्प्लेक्स देखें निकल, तो यहाँ साइनाइड में -1 का चार्ज होता है। ओवरऑल जो है वो क्या है, टोटल 4 इसके मॉलिक्यूल्स है, ओवरऑल चार्ज -2 है। निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन में अवेलेबल है। अगर +2 ऑक्सीडेशन में अवेलेबल है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये 2 तो चले गए, 8 है। अब बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको ये पेयर कर देगा। CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग करेगा। एंड नाउ वी आर हैविंग अ 4, एक 4s एम्प्टी पड़ा हुआ है और 4p।
ये यहाँ पे चला जाएगा तो जो मेरे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे दैट इज कौन कौन से आ जाएंगे, एक हमारा 3d आ गया, एक 4s आ गया और दो 4p आ गए। तो यहाँ पे कार्बो जो साइनाइड है उसके लीगेंड्स आ गए, ये 4 है ना, तो 4 यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे जाके पेयर अप हो गया है। अब ये मेरे पास एम्प्टी हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ये यहाँ चला गया। नाउ आई हैव दिस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो क्या क्या यूज किया उसने, एक डी यूज किया, एक एस यूज किया और दो पी यूज किए। तो इसने क्या, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट सेज कि ये स्क्वायर प्लानर है। तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर प्लानर बन गया। और ये क्या था, दिस इज द टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं इनका स्ट्रक्चर देखूं तो ये कैसे हो जाएगा, निकल है और निकल का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, निकल के साथ स्क्वायर प्लानर है, दिस इज विद द साइनाइड। तो यू कैन सी द डिफरेंस की ये साइनाइड के साथ इसने स्क्वायर प्लानर बनाया और यहाँ पे इसने ये टेट्राहेड्रल बनाया, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ डिफरेंट शेप, जो है वो सेम नहीं है, ये स्क्वायर प्लानर है और ये टेट्राहेड्रल है। नाउ जो लास्ट हमारा सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट सेज हाउ डज, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज पोटेशियम, यहाँ पे काउंटर आयन है, और गेट आयोनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर। कैसा हो जाएगा, वी विल गेट 2 एटम ऑफ पोटेशियम और साथ में हमें ये एक जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज ही मिलेगा, वो नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होगा तभी ये बैलेंस हो रहा है। विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सिल्वर साइनाइड, सिल्वर नाइट्राइट? नो, इट विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, बिकॉज जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंस है, तो वो सिल्वर के साथ तो आएंगे नहीं। अगर कोई फ्री होता तो इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बट फ्री नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि ये कैसे रहेगा, दैट इज अ प्लेटिनम और Cl4 है। तो ये जो जब हम पानी में इसको डिसोशिएट करेंगे देन व्हाट विल फॉर्म, ये 2 हमें पोटेशियम मिलेंगे प्लस यहाँ पे हमें ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज ही मिलेगा, ये सॉरी आइडेंटिटी एज इट इज ही मिलेगी। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये 2 हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। नाउ ये डिसोशिएट इस तरह से हो जाएगा बट ये अलग नहीं होंगे। नाउ इट सेज कि क्या विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्राइट, तो हमारा आंसर है नो, नो पीपीटी फॉर्म because chloride ions are working as secondary valence, they are not free, वो secondary valence है, they are not free, that is why they will not form a precipitate, यहाँ ppt बनेगी नहीं सिल्वर के साथ। So this is all about the sample question answers. Still if you have a doubt just give me a comment in my comment box.